आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अभ्युदय यूथ क्लब सिल संस्था द्वारा 2 दिवसीय खेल का आयोजन, 600 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल। समापन समारोह में शिरकत करेंगे सीएम। डोंगरगढ़ में मूर्ति चोर की हुई गिरफ्तारी, पुलिस और साइबर सेल को मिली सफलता। आरोपी के घर की अलमारी में मिली मूर्तियां। चुरिया में संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ, मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा के महामंत्री हुए शामिल। शहर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना, मामूली विवाद पर दोस्त ने किया चाकू से वार, घटना में युवक गंभीर रूप से घायल। धान खरीदी की धीमी गति से किसानों को हो रही परेशानी, टोकन न मिलने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। किसानों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित, भीम के नाम रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर बौद्ध कल्याण समिति द्वारा भीम के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर सिविल लाइन स्थित अंबेडकर मंगल भवन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रक्तदान शिविर में युवा वर्ग ने अपनी भागीदारी दिखाते हुए समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया, जहां रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। बौद्ध कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने उपस्थित रक्तदाता को सम्मानित भी किया है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। आज 6 दिसंबर भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और बौद्ध कल्याण समिति बौद्ध समाज की ओर से लगभग 8 से 10 वर्षों से भीम के नाम रक्तदान यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 150 से 200 के लगभग जो हैं रक्तदाता आते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भीम के नाम रक्तदान कर वो अपनी आदरांजलि अर्पित करते हैं। आज यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई हुई है जिला अस्पताल से और प्रातः जो है 9 बजे कलेक्टोरेट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो आदमकद प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय जी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी और महापौर मैडम जी आए हुए थे। जी, आज का 6 दिसंबर का दिन और 6 दिसंबर के दिन ही भारत के संविधान निर्माता और दलितों और महिलाओं के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देहावसान हुआ था। तो भारत में रहने वाले और भारत के बाहर भी जितने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रहते हैं वो 6 दिसंबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राजनांदगांव में लगभग 10 वर्षों एक परंपरा चली आ रही है कि भीम के नाम रक्तदान, इस नाम से युवा लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने और रक्तदान करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिले में इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि उन्हें अपना धान बेचने के लिए टोकन मिलना मुश्किल हो रहा है। टोकन प्राप्त करने के लिए उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और कई किसानों को 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। किसानों ने यह भी कहा कि पहले की सरकार में धान खरीदी की प्रक्रिया आसान थी। सरकार ने एक साथ सभी किसानों को टोकन दे दिए थे और समय भी निर्धारित कर दिया था, लेकिन अब भाजपा सरकार के शासन में इस प्रक्रिया में मुश्किलें बढ़ चुकी है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें टोकन नहीं मिलता वे अपना धान नहीं बेच सकते। इस समस्याओं को देखते हुए किसानों ने सरकार से शीघ्र ही समाधान की मांग की है। टोकन के लिए हम परसों भी आए थे, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। और क्या है, वहाँ जो ऑनलाइन में चॉइस सेंटर में जाके हम सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बैठे रहते हैं, वहाँ निकलता ही नहीं। किसी के में 20 किलो, किसी के में 23 किलो, किसी के में 84 किलो। मात्र 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए चॉइस सेंटर में देते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। अब ये 2-3 दिन परेशानी होते भाई, ये 2-3 घंटा खड़े हैं न मन है। 3 घंटा खड़े हैं ना। अब ये टोकन जब तक मिली, फिर नहीं मिले तो कल फिर अब
कतिक दिन हो गया आपको लाइसेंस? आज तीसरा दिन है। नहीं मिला था? नहीं मिला था। और ऑनलाइन व्यवस्था है कि? अरे 1 सप्ताह संबंध परेशान है भाई, है जब से खुले तब से परेशान है। नहीं हो ऑफलाइन ऑफलाइन में कतिक यहाँ काटा थे एक दिन में? अरे कल तो आज 10 दिन के काटे वाला चीज है, और देखो आज के में 16-17 चला थे, 2 डेट है। ऑफलाइन अभी चालू हो गया है टोकन काटना। अभी हम लोग को 800 क्विंटल का दिया 40%, वो पूरा काट रहे हैं। किसान खुशी खुशी सब टोकन ले जाते जा रहे हैं। लंबी लाइन दिख रही, 2-3 दिन किसानों को आना पड़ रहा है। हाँ, वो तो अब टोकन के लिए तो थोड़ा सा आना पड़ता है, बाकी सब खुशी से जा रहे हैं। पहले जो व्यवस्था थी तारीख देने वाली, वो व्यवस्था इस साल नहीं, अभी नहीं है। ऑफलाइन चालू कर दिए हैं, लेकिन वो व्यवस्था हो सब भी सकता है, लेकिन नहीं। समस्या बता रहे नहीं है, ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं ऑनलाइन का। सर्वर का हो सकता है। आपके खरीदी केंद्र का क्या हाल है? कितना उठाव हो गया? जगह वगैरह कैसे? जगह तो कम हो गया है, तो खरीदी ज्यादा हो रहा है। उठाव परिवहन की बहुत आवश्यकता है, और बाकी सब सुचारू से ढका हुआ। वहीं राजनांदगांव शहर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां पेंड्री स्थित एक ढाबा के सामने जन्मदिन की पार्टी पर दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए पेंड्री स्थित शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया, जहां युवक की स्थिति गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ढाबे के सामने कुछ दोस्तों की आपसी अनबन में वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कल रात में करीब 11 बजे पेंड्री के आसपास में रामनगर के रहने वाले लड़के लोग बर्थडे मनाने के लिए गए थे, जहाँ पास 2 दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर के, पूर्व में हुए बात को लेकर के, घटना को लेकर के, ऐसा तेरे को नहीं करना था करके आपस में धक्का मुक्की पर से चाकूबाजी कर गया था। आध व्यक्ति को रायपुर रिफर किया गया था, जिससे अभी बात किया गया है, जो बात कर रहे करके बताया, और संदेही को हिरासत में ले लिया गया। शासकीय प्राथमिक शाला बरछा टोला में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा के महामंत्री रविंद्र वैष्णव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में रविंद्र वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि खेल से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में खेल का विशेष महत्व है। इस प्रतियोगिता में 6 गांव के बच्चों ने भाग लिया है, जहां कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख अतिथियों में भाजपा मंडल महामंत्री सहित अन्य ग्रामवासी भी उपस्थित रहे हैं। पुलिस ने एक मूर्ति चोर को गिरफ्तार किया है। मामला डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चीदो स्थित एक मंदिर का है, जहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कई अन्य मूर्तियां शामिल थी। घटना के बाद पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंचने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि आरोपी ने चोरी की इन मूर्तियों को अपने घर की अलमारी में छिपा कर रखा था। दरअसल ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि मंदिर से मूर्ति गायब है। इससे पहले 1 दिसंबर को भगवान गणेश और शिवलिंग भी गायब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने अज्ञात व्यक्ति पर संदेह जताते हुए मूर्तियों की चोरी का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। ग्राम चिद्दो के निवासियों के द्वारा 3 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनके ग्राम के समीप रास्ते पे भगवान गणेश, बजरंगबली और शिवलिंग मूर्ति स्थापित है, जहाँ पे ग्रामीण आस्था रखते हैं और पूजा करते हैं, जिसे 1 या 2 तारीख की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले गया है, जिस पर डोंगरगढ़ द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। साइबर सेल की मदद से कुछ संदेही का नाम इस पे पता चला, जिसमें कि भुवन चंद्रवंशी ग्राम बछेरा भाटा निवासी, इसकी जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा मूर्ति को चोरी करना स्वीकार किया गया, जिसको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही। शहर के गायत्री स्कूल परिसर में अभ्युदय यूथ क्लब सेल संस्था के द्वारा 2 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश भर से लगभग 600 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आयोजन के समापन में सीएम साई के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं।
आयोजन में कई आकर्षक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें दौड़, रस्सी कूद, लंबी कूद, कबड्डी, खो खो और अन्य खेल शामिल थे। इस अवसर पर अभ्युदय यूथ क्लब के सदस्यों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना और खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाना है। साथ ही संस्था द्वारा क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं को एकजुट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना था। एकल अभियान के अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा यहाँ संभाग स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कल 7 और 8 तारीख को खेलकूद प्रतियोगिता होगी। उसके पूर्व संध्या पे आज पूरे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों से आए हुए खिलाड़ियों का यहाँ शानदार मार्च पास्ट हुआ है और वो बच्चे आज संस्कार धानी का दर्शन किए। ये लगातार तीसरा वर्ष है गायत्री विद्यापीठ में जो खेल ये हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 600 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और इसमें खेल में दौड़ है, कबड्डी है, जो हमारी पारंपरिक खेल थे भारत के खेल, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, दौड़, लंबी रेस, भाला फेंक, ऐसे लगभग 5-6 प्रकार के खेल जो हमारी पारंपरिक खेल है जो विलुप्त हो गई थी, उसको एकल ने फिर से पुनर्जीवित करके इस अभियान को चलाया है। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सब उनकी उम्र 8 से 14 वर्ष की उम्र है और ये शानदार तीसरा वर्ष है। इस संस्कार वाणी में हम सभी खेल प्रेमी बंधुओं से, संस्कार वाणी के लोगों से आया करते हैं। और फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।